मेरा नाम खुशबू है। मेरी उम्र 16 साल है और मैं जयपुर राजस्थान में रहती हूँ। ये घटना मेरी और मेरे चाचा की है। मेरा पैर फिसलने से मुझे कमर में मोच आ गई। वो मेरी मालिश करने लगे। मालिश करवाते करवाते मेरे साथ वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ये बात कुछ दिन पहले की है। वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए हमारे घर पर आए हुआ थे। उनका नाम विजेंद्र है और वो मेरे से 1-1.5 साल बड़े हैं। अब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है और मैं 11वीं क्लास में हूँ। वो दिखने में बहुत सुंदर है और उनकी बॉडी देखते ही अच्छी अच्छी लड़कियां सोने के लिए तैयार हो जाए उनके साथ। इतने खूबसूरत है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से सभी तरह की बातें शेयर करते थे, लेकिन बस प्रेम की बातों को छोड़कर। हम दोनों सारा दिन गेम खेलते और मजे करते। फिर एक दिन पापा और मम्मी किसी के यहाँ जा रहे थे। मैंने कहा, पापा आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? पापा बोले, बेटा हम दोनों मेरे दोस्त की बेटी से मिलने उसके कॉलेज जा रहे हैं। शाम तक आ जाएंगे। तुम अपने चाचा के साथ खेलो। और फिर दोनों चले गए। मैं और चाचा जी मोबाइल पे ऑनलाइन लूडो खेलने लगे। हर पॉइंट पे हम दोनों जोर से चिल्लाते। किसी पॉइंट पे कभी चाचा मेरे गले लगते, कभी किसी पॉइंट पे मैं चाचा जी के गले मिलती। जैसे ही हम मैच जीते, जोर से गले मिलने लगे तो हमारे होठ से होठ मिल गए। इसे मेरा पहला किस कहूँ या इत्तेफाक, पता नहीं। हम दोनों एक दूसरे से शर्माने लगे जैसे पहली बार मिले हो। मैं ड्राइंग रूम से उठकर अपने बेडरूम में चली गई। बेडरूम में बैठे बैठे अजीब सा फील हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आया तो मैं नहाने चली गई। नहाते वक्त मुझे टीवी की आवाज आने लगी। शायद चाचा अपना मूड चेंज करने के लिए टीवी देखने लगे। टेंशन में बाथरूम जाते वक्त मैं अपने दूसरे कपड़े ले जाना भूल गई और मैं टॉवल को लपेट के बाहर आई। जैसे ही बाथरूम से निकली मेरा पाँव फिसल गया और मैं धड़ाम से गिरी। मेरे गिरने की आवाज शायद टीवी की वजह से चाचा को नहीं सुनी। मैं उठने लगी तो मुझे हिला भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने चाचा को आवाज लगाई। वो भाग कर आए। आते ही मुझे देखते ही मुड़ के खड़े हो गए। वो शर्मा रहे थे। इसमें शर्माने की क्या बात थी? मैंने कहा, चाचा मेरी मदद करो। वो बोले, नहीं कर सकता, चाचा मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। मैंने कहा। फिर वो बोले, तुमने कुछ नहीं पहना हुआ है। मैंने अपने आप को देखा तो मेरा टॉवल खुल के दूर पड़ा हुआ था। अब तो मुझे भी शर्म आने लगी। एक तरफ मुझे जोर से दर्द हो रहा था, दूसरी तरफ मैं बिना कपड़ों के थी। अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया और चाचा से बोली, चाचा कुछ भी करके मुझे उठाओ। चाचा हिम्मत करके मुझे उठाने आए। उनकी नजरें मेरी गर्दन के निचले हिस्से को देख रही थी। चाचा ने पहले तो अपने दोनों हाथों से मुझे खड़ा किया। मैं दर्द से किलकिहा रही थी जब चाचा मुझे टॉवल लपेट रहे थे और उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। फिर भी चाचा की नजरें मेरे शरीर को देखती रही। जब मैं चलने लगी तो मुझसे चला नहीं गया। फिर उन्होंने मुझे गोद में उठाकर बेड पे लेटाया और भागकर पापा के कमरे से गुम चोट वाली क्रीम उठा के लाए। वापस आकर बोले, चलो मैं थोड़ी क्रीम लगा दूं। एक मन तो हुआ कि मना कर दूं, दूसरी तरफ पता नहीं मम्मी कब वापस आएगी, तब तक मेरी जान निकल जाएगी। मैंने कहा, लगा दो चाचा जी। फिर घूम गई। पहले तो चाचा ने मेरा टॉवल हटाया, तब उन्हें मेरा पीछे का पूरा शरीर दिख रहा था। फिर मेरी कमर पे क्रीम लगानी शुरू की। जैसे जैसे क्रीम लगी मुझे आराम होने लगा। साथ में मुझे कुछ और भी फील होने लग रहा था। पता नहीं कौन सा सुख मिल रहा था। तभी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। हम दोनों घबरा गए। चाचा भागकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगे। मैं कपड़े पहनने के लिए उठी तब मैंने देखा मेरा टॉवल नीचे से गीला हो रखा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस फटाफट कपड़े पहनने लगी। क्रीम ने पूरा आराम कर दिया था। जैसे मम्मी पापा अंदर आए, उन्हें हम दोनों टीवी देखते मिले। मैं भागकर चाचा के पास बैठ गई थी। पापा ने बोला, क्या कर रहे हो दोनों? चाचा बोले, कुछ खास नहीं भैया,
एक पुरानी फिल्म देख रहे हैं। चलो हम भी साथ में देखते हैं, पापा ने कहा। फिल्म देखते देखते मम्मी बोली, परसों तुम दोनों कहीं बाहर जाने का प्लान मत बनाना। मैंने कहा, क्यों मम्मी? परसों हमारे घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, मम्मी ने कहा। मैं बोली, ठीक है मम्मी। फिल्म खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं कमरे में अकेली बैठी सोचती रही, अगर आज पापा मम्मी टाइम पे नहीं आते तो कुछ हो जाना था। डर के मारी बहुत घबराहट हो रही थी। फिर अचानक याद आया, मेरा टॉवल नीचे से गीला क्यों हो गया था? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हो सकता है दर्द में मारे पेशाब निकल गया हो। ये सब सोचते सोचते रात हो गई। तभी मम्मी ने गेट खड़काया और मैंने गेट खोला। मम्मी बोली, आ जाओ, खाना लग गया है। मैं खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल बैठी थी कि चाचा भी खाना खाने आ गए। खाना खाते खाते मैं चाचा को नीचे ही नीचे देख रही थी। वो चुपचाप खाना खा रहे थे। फिर उन्होंने एकदम मेरी ओर देखा। जैसे ही हमारी आंखें मिली, मेरे बदन में एक सनसनाहट हुई और डर में मारे मैं चुपचाप खाना खाने लगी। और सबने अपना खाना मुझसे पहले खत्म कर लिया। पापा और चाचा जी टीवी देखने लगे और मम्मी झूठी प्लेट उठाकर किचन में रखने लगी। तब तक मैंने भी अपना खाना खत्म किया और उठकर अपने बेडरूम में जाने लगी। तभी वापस बैठ गई और मैं डर गई। इधर उधर देख के धीरे से मैंने अपना फ्रॉक देखा तो वो अंदर से गीला हो रखा था। मैं भागकर अपने बेडरूम में गई और पहले कपड़े चेंज किए, कहीं मम्मी को ना दिख जाए। मैं बाथरूम से निकलकर बेड पे लेट गई, वैसे ही जैसे मालिश के वक्त लेटी हुई थी। लेटे लेटे सोच रही थी कि बार बार मुझे क्यों नीचे गीला हो रहा है। क्या ये सब मुझे चाचा की वजह से हो रहा है? क्या मैं चाचा को पसंद करने लगी हूँ? ये कैसे हो सकता है? हम दोनों तो चाचा भतीजी हैं। ये रिश्ता सही नहीं है, मैंने अपने आप से बोला। फिर ख्याल आया कि प्यार रिश्ते थोड़ी देखता है, बस हो जाता है। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? यही सोचते सोचते मैं सो गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर जब किचन में चाय पीने गई, मम्मी बोली, पहले एक चाय अपने पापा को दिया। मैं चाय लेकर गई और पापा को देने लगी। पापा बोले, बेटा जरा अपने चाचा को उठा दे। मैं घबरा गई, कैसे मना करूं कि मुझे चाचा के कमरे में नहीं जाना। पापा फिर बोले, बेटा जाओ। मैं भागकर चाचा के बेडरूम का गेट खोलने लगी। तभी चाचा बाहर आ गए और हमारी दोनों की टक्कर हो गई। मेरे शरीर में वही सनसनाहट फिर हुई। मैं हड़बड़ाहट में चाचा से बोली, आपको पापा बुला रहे हैं। चाचा पापा के पास चले गए और मैं देखती हूँ कि फिर से मेरी पैंट गीली हो गई है। मैं भागकर अपने कमरे में गई और कपड़े बदले। फिर किचन में जाकर चुपचाप चाय पीने लगी। सारा दिन मैं अपनी मम्मी के साथ उनका किचन में हाथ बटाती रही। मम्मी अगले दिन की तैयारियों में लगी हुई थी। अगर पापा बुलाते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर मम्मी को भेज देती। पापा के साथ चाचा भी थे, कहीं फिर वही सब न हो जाए। सारा दिन ऐसे ही छुपती रही चाचा से। रात को चुपचाप किचन में खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई। रात को 11 बजे किसी ने मेरे पैरों को छूकर मुझे उठाया तो क्या देखती हूँ कि चाचा मेरे बेड पे बैठे हैं। मैं घबराई और बोलने लगी, चाचा। तभी चाचा जी ने अपनी उंगली मेरे होठों पे रख दी और मैं पिघल गई, जैसे चाचा जी का ही इंतजार कर रही थी। चाचा ने वो सब किया जिसकी मुझे भूख थी। मैं सिसकते सिसकते बोलने लगी और जोर से। तभी मेरी आंख खुली और देखा कि मैं सपना देख रही थी। फिर भगवान का शुक्र किया कि ये सब एक सपना था। जब सुबह हुई, सब तैयारियों में लगे हुए थे। मेहमान कभी भी आ सकते हैं। 10 बजे पापा के दोस्त अर्जुन कश्यप आए, साथ में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। मैंने चाचा से एक बार भी नजरें नहीं मिलने दी, कहीं वही सब न हो जाए। सबने चाय पी और बातें करने लगे। तब जाकर पता चला कि अर्जुन अंकल किस लिए आए हैं। वो अपनी बेटी का रिश्ता मेरे चाचा से पक्का करने आए हैं। लड़की का नाम सृष्टि है।
मैंने किचन में अपनी मम्मी से कहा, मम्मी एक बार तो चाचा जी से उनकी मर्जी पूछ लेते। मम्मी बोली, इस रिश्ते के लिए तो तेरे चाचा को यहाँ बुलाया था। मुझे धक्का बड़ा लगा। मुझे छोड़कर सबको सब पता है। लबों की मुस्कान